तो सोचिए, अगर फास्ट फूड खाना छोड़ दें तो क्या होगा? मतलब असल में हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदलता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, वो भी आयुर्वेद के नजरिए से। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, अरे ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गए हैं, है ना? कई लोगों के लिए तो ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि एक तरह का कंफर्ट है, एक आदत है। लेकिन कभी ये सोचा है कि अगर बस कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ दिनों के लिए इन सब चीजों को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? यकीन मानिए, जो होता है ना, वो सच में कमाल का होता है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई जब हम कहते हैं फास्ट फूड, तो इसका असल में मतलब क्या है? हम अपने शरीर में डाल क्या रहे हैं? देखिए, फास्ट फूड मतलब सीधा साधा ऐसा खाना जिसमें तेल, नमक और चीनी सब कुछ बहुत ज्यादा होता है। आयुर्वेद की भाषा में इसे तामसिक और राजसिक खाना कहते हैं। आसान शब्दों में ये वो खाना है जो शरीर में सुस्ती और बेचैनी पैदा करता है, और ये हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद अग्नि कहता है, उसको धीरे धीरे कमजोर कर देता है। नतीजा, शरीर में आम यानी जहरीले टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। और इसके नुकसान वो तो हम सब जानते ही हैं, है ना? तेजी से वजन बढ़ना, डाइजेस्टिव की दिक्कतें, स्किन पर पिंपल्स निकलना, और अगर लंबे समय तक ये चलता रहा तो हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जब कोई हिम्मत करके इसे छोड़ने का फैसला कर ही लेता है तो आखिर होता क्या है? चलिए आपको ले चलते हैं इस 30 दिन के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन के सफर पर। अच्छा, एक बात पहले ही साफ कर दूं, हर किसी का शरीर अलग होता है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर आमतौर पर पहले 1 से 3 दिन शरीर अपना क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करता है। थोड़ी सिरदर्दी हो सकती है, क्रेविंग्स भी जोर मारेंगी। फिर दिन 4 से 7 तक पेट काफी हल्का महसूस होने लगता है। गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतें कम होने लगती हैं। असली मजा आता है 8 से 15 दिन के बीच। स्किन साफ होने लगती है और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और 15 से 30 दिन के बाद तो वजन भी कम होता दिखता है। और सबसे बड़ी बात, नींद बहुत अच्छी आने लगती है। चलो, फास्ट फूड तो छोड़ दिया, लेकिन सवाल ये है कि फिर खाएं क्या? यहीं पर आयुर्वेद हमें एक बहुत ही सिंपल और सस्टेनेबल, मतलब टिकाऊ रास्ता दिखाता है। ये देखिए, कितना आसान सा डाइट प्लान है, कोई भी फॉलो कर सकता है। सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू, ये बॉडी के लिए एक तरह से सुबह की सफाई है। दोपहर में एक बैलेंस्ड खाना, जैसे दाल, चावल, सब्जी, सलाद, ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। और रात को बिल्कुल हल्का, जैसे खिचड़ी या सूप। ऐसा क्यों? ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम रात में आराम कर सके और नींद गहरी आए। और हाँ, बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारी आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। रोज बस 30 मिनट की वॉक, थोड़ा सा योग और प्राणायाम, और सबसे जरूरी टाइम पर सोने की आदत। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिलकर बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। अच्छा, अब जब इस रास्ते पर चल ही पड़े हैं तो कुछ कॉमन गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ सिंपल रूल्स देखते हैं ताकि ये सफर कामयाब हो। देखिए, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अचानक से सब बंद कर देते हैं। इससे होता क्या है, कुछ दिन बाद जोर की क्रेविंग होती है और फिर सब टूट पड़ता है। नहीं, सही तरीका है धीरे धीरे कम करना। और अगर कभी बाहर का खाने का मन कर भी गया तो खुद को भूखा मत मारिए, बस उसकी जगह कोई हेल्दी ऑप्शन चुन लीजिए। और ये एक सॉलिड टिप है, जैसे ही फास्ट फूड खाने का मन करे ना, तो उसकी जगह घर पे बना सैंडविच, कोई फल या फिर मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। ये एक बहुत छोटा सा चेंज है, पर इसका असर वो बहुत बड़ा है। तो आखिर में बस यही सवाल है कि एक छोटा सा बदलाव एक कितनी बड़ी और हेल्दी शुरुआत हो सकता है ना? शायद अपनी सेहत की तरफ पहला कदम बढ़ाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम अक्सर सोच लेते हैं।